कोरोना वापस आ चुका है। हम लोग निश्चिंत हो चुके थे कि कोरोना चला गया है, लेकिन चीन से जो खबरें आ रही है, चीन में काफ़ी मरीज मिल गए हैं कोरोना के और काफ़ी डेथ भी हो गए हैं। BF7 वेरिएंट ये इंडिया में भी पाया गया है, कई मरीज मिले हैं इंडिया में। यानी कि हमें भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका और मैंने अपनी MD प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में की है। मैं आपको डिजीज़ प्रिवेंशन में आपकी हेल्प करती हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोविड के न्यू वेरिएंट से हम अपना बचाव कैसे करें। आपकी हेल्थ के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से आपको फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो एक दिन में आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकता है। इम्यूनिटी बनने में और बिगड़ने में समय लगता है और आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करने होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ। अधिकतर लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, तो उन्हें जब भी कोविड का इन्फेक्शन होगा तो उनकी सीवियरिटी कम होगी, उन्हें माइल्ड इन्फेक्शन होगा, उनमें डेथ के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है, हम सुन रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है ये म्यूटेंट है, यानी कि ये थोड़ा चेंज होके आया है, इसने खुद को चेंज किया है। तो ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा लेकिन इफ़ेक्टिव है। यानी कि आपको वैक्सीन लेना है। जिनका भी वैक्सीन मिस हो गया है, किसी कारण से इग्नोर कर चुके हैं, वो तुरंत वैक्सीन लें। और जिन्होंने अपना वैक्सीन ले लिया है उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें कुछ प्रिकॉशन भी लेने चाहिए। जैसा कि आपने पहले कोविड के दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया था, आपने मास्क लगाना स्टार्ट किया था, तो इसमें भी आपको ये चीज़ें करनी है। आप जब भी बाहर जाएं, पब्लिक प्लेस पे जाएं, लोगों से मिले तो मास्क लगाएं। जब आपको सिम्टम्स आते हैं कॉमन फ्लू के, उसमें भी आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कोविड में भी फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, हेडेक, फीवर, पेट में दर्द, ये सब सारे सिम्टम मिलते हैं। तो अगर आपको ये सब सिम्टम हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ख़ुद को आइसोलेट करना चाहिए। इसके अलावा आप रेगुलर और प्रॉपर हैंड वॉश करें, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें और हैंड शेक से बचें। जब आप हैंड शेक करते हैं उससे भी वायरस ट्रांसफ़र होता है। और बहुत लोगों की आदत होती है नाक या आँख छूने की, तो जब हम ऐसा करते हैं तो वायरस इजीली हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो इस हैबिट से भी बचें। अब हम बात करते हैं कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्यूनिटी आपकी एक दिन में नहीं बनती है, ना ही एक दिन में बिगड़ती है, ये आपके हेल्थ बिहेवियर पे डिपेंड करती है। आपको अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। इसके लिए आप दूध, दही, मीट, मछली, अंडा, दाल अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स रिच डाइट लेने चाहिए। इसके लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D और जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी अदर विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ हमें अपनी इम्यूनिटी पे नहीं, हमारे ओवरऑल हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप एक बैलेंस्ड फूड लें। और विटामिन C के लिए आप साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जैसे ऑरेंज, गुआवा, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें विटामिन C अच्छी मात्रा में होते हैं। विटामिन A के लिए आप कैरेट ले सकते हैं, आप टोमेटो ले सकते हैं। विटामिन D के लिए आप धूप में 10-15 मिनट बैठ सकते हैं, इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन D मिल जाएगी।
आप जिंक भी ले सकते हैं, जिंक की टैबलेट भी आती है। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग विटामिन डी जो एक गुड विटामिन है, लेकिन जब हम इसे एक्सेस ले लेते हैं तो ये इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके ही इसे स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है, हमारे इम्यून सेल्स एक्टिव रहते हैं, इनका फ्लो पूरे बॉडी में होता है और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। रिस्पायरेटरी एक्सरसाइजेज जैसे कि प्राणायाम, ये हमारे रिस्पायरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे लंग की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, और कोविड हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू ही एंटर करता है। तो जब हमारा रिस्पायरेटरी हेल्थ अच्छा होगा तो हम इससे अच्छे से डील कर पाएंगे। देन है हाइड्रेशन। आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है उसमें आपको अच्छी हाइड्रेशन मेंटेन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब आपकी हाइड्रेशन अच्छी होती है तो आपके बॉडी से टॉक्सिन और इन्फेक्शियस एजेंट इजीली बाहर आ जाते हैं। देन एडिक्वेट स्लीप। जब आप स्लीप करते हैं उस समय बहुत से साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं जो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, और आपकी बॉडी भी स्लीप के समय रिपेयर होती है, आपके इम्यून सेल्स भी बहुत अच्छे से बनते हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन भी मैनेज होता है। तो आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और स्लीप को इम्प्रूव करना है। अब बात करते हैं कुछ अनहेल्दी बिहेवियर जिससे हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है। इसमें सबसे पहला है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपकी रिस्पायरेटरी हेल्थ ख़राब होती है, और कोविड भी हमारे रिस्पायरेटरी हेल्थ को ही अफेक्ट करता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारी कंडीशन ख़राब हो जाती है, हमें कोविड का असर ज़्यादा होता है, इसकी सीवियरिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और स्मोकिंग हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करता है। तो आपको स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए। अल्कोहल भी हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं और आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप डॉक्टर की हेल्प लें, वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप स्मोकिंग और अल्कोहल को स्टॉप कर सकते हैं। देन स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ये कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये हमारे इम्यून को सप्रेस करता है। इसे हम इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन भी कहते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने देता है। इसीलिए हमें स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। वैसे हमारे लाइफ में काफ़ी तरह के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन जब भी कोरोना बढ़ जाता है तो स्ट्रेस लेवल भी और बढ़ जाता है। हम हमेशा ऐसे न्यूज़ देखते हैं जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें दिखती हैं, बहुत लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, बहुत लोग की डेथ हो रही है, तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे अननेसेसरी न्यूज़ से बचना चाहिए। आपको इन्फॉर्म रहने की ज़रूरत है। आपको बस इतना पता हो गया कि कोविड अभी बढ़ गया है, इससे लोगों की डेथ हो गई है, ये काफ़ी है, इससे आप अलर्ट हो जाएंगे। अब आपको ये देखने की ज़रूरत है इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे गाइडलाइंस आते हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए। कुछ हेल्थ अवेयरनेस वीडियोज़ हैं, उन्हें देखिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अननेसेसरी न्यूज़ कंज्यूम करना बंद कीजिए, इससे आप स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है, जब आप हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट फूड लेते हैं तो आपके बॉडी में इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। इसके अलावा ये आपके गट हेल्थ को भी ख़राब करते हैं। आपके गट में कुछ हेल्दी माइक्रोब्स रहते हैं, उनकी संख्या भी ऐसे फूड लेने से कम हो जाती है, उनमें भी इम्बैलेंस होता है। और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो आप कितने भी अच्छे फूड खा लें, कितने भी न्यूट्रिशियस फूड खा लें, उस फूड का 100% बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो आपको अपने गट हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको ऐसे फूड अवॉइड करने की ज़रूरत है जो आपके इम्यून को वीक करते हैं। इसके अलावा अगर आप पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तभी भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो आपको
इन सब बातों पे ध्यान देना है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्ट्रेस कम करना है और जंक फूड्स भी अवॉइड करने हैं। शुगर, फैट और सॉल्ट इसका इंटेक लिमिटेड रखें। इसके अलावा जिन्हें ओबेसिटी है, जिन्हें कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, उन्हें भी कोरोना का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आप अपने डिजीज़ को कंट्रोल करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, हाइपरटेंशन है तो अपने बीपी को कंट्रोल में रखें। आप डॉक्टर से सलाह लें कि कैसे आप अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। हमने पिछली बार कई बार सुना था कि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी वाले जो मरीज होते हैं उनमें कोरोना की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज आपने सीखा कि कैसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके। आई होप ये सब चीज़ें आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।